यूएस के कई बार ट्रेडिंग चैंपियनशिप जीत चुके मिस्टर मार्क मिनरनीवी ने एक बेहतरीन रूल बताया था इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए कि गिरती मार्केट में वो कहां पर बाई कर सकते हैं। उस रूल का नाम है द 80-50 रूल। और आइए आज के वीडियो में हम ये पता करते हैं कि इस गिरती हुई मार्केट में इस रूल के अनुसार कहां पे बेस्ट बाइंग बनती है और कौन से स्टॉक अपने बेस्ट बाइंग पे खड़े हुए हैं। स्क्रीनर के थ्रू और चार्ट्स के थ्रू हम इन चीजों को देखेंगे, इसलिए हमारे संग आखिरी तक बने रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों पे शेयर भी करें। जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट जो है इस समय अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे की ओर गिर रही है, और अक्सर हमने ये भी सुना है कि स्टॉक मार्केट में जब गिरावट होती है तो सही जगह पे बाइंग करने से आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे बाई किया जाए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि मार्केट तो जरूर गिर रही है लेकिन कहां पर बाई किया जाए। इस चीज का जो सिस्टम है, इस चीज में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है ये 80-50 रूल, जो मिस्टर मार्क मिनरनीवी जो यूएसए के ट्रेडिंग चैंपियनशिप के विनर हैं और बहुत बेहतरीन ट्रेडर हैं, उन्होंने इसे इंडियन मार्केट के लिए यूज किया है और बताया है कि इंडियन मार्केट में ये 80-50 रूल्स अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, अब ये रूल कहता क्या है? ये रूल कहता यह है कि एक बेहतरीन जो मार्केट लीडर है, जो स्टॉक है मार्केट लीडर है वो मार्केट में, वो हमेशा अपने मेजर टॉप से उसका चांस होता है 80% का चांस होता है कि वो 50% डिक्लाइन कर सकता है। जी हाँ, यानी 80% चांस है कि वो अपने हाई से 50% डाउन आ सकता है, और वो कभी भी आ सकता है। मार्केट गिरती है तो एक बेहतरीन चांस होता है कि वो नीचे आए, ठीक है, और 50% चांस होता है कि वो 80% नीचे आए कभी भी अपने पूरे लाइफ टाइम में। यानी कि अगर इस सिस्टम को समझा जाए तो जो स्टॉक अपने हाई से 50% डाउन पे हैं उनमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाई करने की, पहली जगह। और दूसरी जगह हो सकती है वहां पे जहां पे 80% की गिरावट हो। अब ये 80% की गिरावट यानी 100 रुपए का स्टॉक 20 रुपए में मिलना, ये बड़ा ही इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, लेकिन कई बार मिल भी जाता है, मैं उस पर वर्कआउट नहीं करूंगा। अभी हम लोग ज्यादातर बात करेंगे एक हेल्दी मार्केट सिनेरियो की, जिसमें स्टॉक जो है वो 50% तक हो सकता है करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा स्टॉक 50% करेक्ट हो चुका है, मार्केट लीडर है और 50% करेक्ट हो चुका है, तो वो स्टॉक में बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब यहां पे एक बड़े मजेदार पॉइंट को पहले आप समझे कि जब मार्केट बढ़ती रहती है, भागती रहती है, तो हम पीछे पीछे उसके भागते हैं कि भाई हमको जो है बाई करना है और फटाफट उसमें रिटर्न ले लेना है। लेकिन जब मार्केट नीचे गिरती है तो हम खुद ही भाग जाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि क्या हो सकता है आगे, यार और नीचे ना गिरे। तो यहाँ पे एक बड़ा बैलेंस मेंटेन करके रखना रहता है, और इसके लिए मुझे वॉरेन बफे की एक बहुत बेहतरीन लाइन याद आती है कि बी ग्रीडी व्हेन ऑल आर इन फियर एंड बी फियरफुल व्हेन ऑल आर इन ग्रीड। हमें ग्रीडी हो जाना चाहिए, यानी स्टॉक्स को बाई करना चाहिए जब पूरी दुनिया फियरफुल हो, जब मार्केट में अच्छी गिरावट हो, लोग फियर से रह रहे हो कि भाई और गिर सकता है और गिर सकता है, तब इसे बाई करिए। और जब मार्केट में तेजी हो, लोग ग्रीडी हो, तो वहां पे भाई डर जाइए, क्योंकि वहां से मार्केट नीचे आ सकती है। तो अब आइए इस सिस्टम को देखते हैं और कैसे सिस्टमेटिक तरीके से इसको पता लगाया जा सकता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो 50% के आसपास डाउन आ चुका है। ठीक है, इसके लिए जो है हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले एक वेबसाइट पे जिसका नाम है स्टॉक स्क्रीनर। ठीक है, स्टॉक स्क्रीनर पे जाएंगे, screener.in करके ये वेबसाइट है, इस पे जाएंगे आप। इस पे जाने के बाद सीधे आप स्क्रीन में जाएंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए कौन से स्टॉक्स जो लार्ज कैप है, यानी जो 20,000 करोड़ के ऊपर का जिनका मार्केट कैप है, आप उन्हें चूज करेंगे। अब स्क्रीन में जाने के बाद आप सीधे क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे आ जाइए। क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे आने के लिए अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप इसको फिर लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप जो है गूगल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट गूगल के थ्रू लॉगिन कर लिया इसको। ठीक है, अब स्क्रीन में आया, स्क्रीन में आने के बाद क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे आया, सीधे सीधे यहाँ पे लिख दीजिए लार्ज कैप ढूंढना है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन होना चाहिए
20,000 करोड़ के, गॉट इट। और दूसरा हाई सर्च करेंगे यहाँ पे तो डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई यहाँ पे लिख के आया, देखिए इस पे क्लिक कर लेंगे। डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई कितना डाउन होना चाहिए, इस पे आप 50 ना डाल करके 40 डालिएगा, ताकि 40 और 50 के बीच में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मोर देन परसेंटेज देखिए पहले यहाँ पे दे चुका है 40, ठीक है, सिंपल। बस आपको इसमें पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनीज हैं जो 20,000 करोड़ के ऊपर की भी है और वो अपने टॉप से 40% करेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ये 4 कंपनीज निकल के सामने आती हैं। पहली कंपनी है MRPL, दूसरी कंपनी है भारत डायनेमिक्स, तीसरी है कोचिन शिपयार्ड, अदानी टोटल गैस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, वोडाफोन और ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब एक एक करके कंपनी पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले MRPL देखते हैं। 28,000 करोड़ की कंपनी है, 52 वीक हाई लगाया था इसने 289 का, ठीक है। और इस समय जो है 52 वीक हाई 289 के आसपास से गिर करके ये 144 पे आए। अब सोचिए आप अगर जब ये मार्केट बढ़ रही थी, स्टॉक्स का रेट बढ़ रहा था, तब आप इसको 200 पे भी खरीदने के लिए तैयार थे, 250 पे भी खरीदने के लिए तैयार थे। लेकिन अब बहुत सारे लोग क्या इसको 140 150 पे खरीदने के लिए तैयार हैं? आप खुद किसी के अपने अगल बगल किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा कि भाई एक स्टॉक है जो 250 का था और ये अभी जो है 150 पे चल रहा है, क्या किया जाए? भर ले, तो वो खुद ही डर जाएगा। यार आपको हो सकता है ज्ञान दे दे कि हाँ भाई भर लो, लेकिन वो खुद नहीं भरेगा। जैसे मुझे एक मजेदार छोटा सा वाक्या याद आ गया था। एक बार मैं कहीं से जा रहा था तो एक व्यक्ति ने मेरे से बोला कि बंदर था सामने, तो मेरे से बोला कि भाई निकल जाओ, कुछ करेगा नहीं। तो मैं निकल गया। अब वो व्यक्ति वहां पे खड़ा हुआ था, मैंने बोला आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो बोला नहीं हो सकता है काट ना ले। अब वो व्यक्ति कोई विश्वास नहीं था, मेरे को ज्ञान दे दिया। मैं तो निकल गया, लेकिन वो बैठा हुआ है। जब अपनी बारी आती है ना, तो वहां पे हर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहले इस बात पे विश्वास करिए कि ये रूल काम करेगा या नहीं करेगा। और इस रूल पे मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स बाई किए हैं और वो बहुत अच्छे वर्कआउट किए हैं। इस रूल पे मैंने एक स्टॉक, हाँ एक चीज और इस पे ध्यान दे सकते हैं आप चाहें तो, इस पे एक चीज और ध्यान दे सकते हैं जो अभी मैं आपको आगे थोड़ी देर में भी बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल और स्टॉक्स पे आते हैं। कोचिन शिपयार्ड भर भर के लोग खरीद रहे थे, 2,000 पे, 3,000-2,500 पे, सब एकदम मतलब पागलों की तरह लोग खरीद रहे थे, याद है आपको? अगर आप स्टॉक मार्केट में लगातार थे तो आपने कोचिन शिपयार्ड का नाम कई बार लिया। लेकिन ये अपने हाई से इस समय 50% गिरा हुआ है। अपने 52 वीक हाई इसका 3,000 के आसपास बनाया था और इस समय 1,500 के आसपास चल रहा है। लेकिन अभी आप डरेंगे कि भाई लिया जाए कि ना लिया जाए। तो आप ये देखिए कि ये पहले ही जो है अपने हाई से लगभग 50% की डाउन पे चल रहा है, यानी जो उसकी वैल्यूएशन थी इस समय आधी है। अगर कंपनी 40,000 करोड़ की थी तो इस समय कंपनी 20,000 करोड़ की है। तो आप ये समझिए इन चीजों को कि आपको जो है पहले ही स्टॉक इतना नीचे मिल रहे हैं, एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि आपने यहाँ पे तो नहीं खरीदा है, या अगर जिसने भी खरीदा है उसके लिए यहाँ पे एक अच्छा सुनहरा अवसर है एवरेजिंग करने का। लेकिन हमेशा इस चीज को याद रखिए, अगर आपको लो पे खरीदना है तो आप 50 और 80 रूल को यूज कर सकते हैं। जब अदानी इंटरप्राइजेस के स्टॉक्स गिर रहे थे तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोला था कि 1,200 से 1,000 के बीच में अदानी इंटरप्राइजेस आप लोग खरीदिएगा। उसके 2 कारण थे। इसमें मेन कारण यही था 80-50 रूल। कंपनी में बहुत हैवी गिरावट हो रही थी, 50% वाला भी उसको रोक नहीं पाता, क्योंकि इतनी हैवी गिरावट थी कि वो 80% से 70% के बीच में ही कहीं रुकनी थी। और 4,400 के आसपास का हाई बनाया था, 1,100 के आसपास, 1,100-1,200 के आसपास उसमें बाइंग आनी थी, और एकदम लास्ट लो वही बनाया था उसने। और वहां से कंपनी जो रिबाउंड किया उसने लगभग 2 गुना 2.5 गुना का रिटर्न दे दिया, और बहुत छोटे समय पे।
हाँ, इस पे ये जरूर याद रखिएगा कि जो आप कंपनी हो वो कंपनी हमेशा लीडर हो मार्केट की। ऐसा ना हो कि छोटी कंपनी पे ये रूल काम कम करता है क्या, मैं बोलूंगा कि उस पर काम करिएगा ही नहीं। अच्छी कंपनी आपको वैसे ही 50% नीचे मिल रही है। अभी रिलायंस जो है, अभी हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे थे, रिलायंस पे 1600 का हाइट बनाया था, मतलब ये इसके बाद आपका बोनस देने के एडजस्ट करने के बाद 1600 का हाई बनाया था, अभी 1100 के आसपास आ गया। 30% नीचे रिलायंस का मतलब पता है कि आपका, अगर रिलायंस 20 लाख करोड़ की कंपनी थी तो 7 लाख करोड़ तो वैसे ही खत्म हो गए। आपके लिए वो 2500 रुपए नीचे है, लेकिन ओवरऑल उस कंपनी के लिए 7000 करोड़ रुपए का नीचे आ चुका है। तो ये सब बातें बहुत समझदारी वाली है कि जब ये गिरे 30%, 50%, तो आप आराम से इसको भर सकते हैं। ठीक है। अब एक जो लास्ट रूल इसका ये हो सकता है कि आप ये जरूर देख लें कि कंपनी का जो पीई है, कंपनी का पीई वो अपने बेस के पास आया हो। 5 साल का पीई निकाल लें और ये देख लें कि कंपनी का पीई एक ऐसी जगह पर आया हो जहां पे इसके पहले उसने बेस बनाया। जैसे यहां पे देखिए 40 का बेस बनाया और 40 के पास ही आया। ये एक बेहतरीन वैल्यूएशन है। देखिए 90 से गिर करके 40, वैल्यूएशन आधी। अब आप खुद सोचिए, जिस कंपनी की आधे वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं आप उस चीज को, अभी वो और कितना नीचे आ सकता है। ठीक है, यानी यहाँ नीचे आने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। हालांकि कोचिंग शिपयार्ड आपसे बात करते करते और रिसर्च करते करते मुझे भी समझ में आया कि मुझे भी शायद इस स्टॉक पे अच्छे से ध्यान देते हुए इसको भी बाई करना चाहिए। और मैं अभी डिस्क्लोज तो नहीं करूंगा कि मैंने इसे बाई किया कि नहीं, लेकिन आने वाले समय में शायद मैं इसे अच्छी क्वांटिटी में बाई करूँ। ठीक है। और लास्ट में एक चीज और इस पे आप ध्यान दे सकते हैं कि सीधे जो है आप ट्रेडिंग व्यू पे आ जाइए, इसका चार्ट खोल लीजिए। वीकली में आ जाइएगा, डायरेक्टली वीकली में आइए। ठीक है। वीकली में आने के बाद जो यहाँ पे एक वीकली का एक सपोर्ट मिल रहा होगा, उसी सपोर्ट के आसपास आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 50% के आसपास जो भी सपोर्ट रहेगा आप उस पर बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लगा लीजिए सिंपल। ये कैंडल है। अब ये कैंडल मैंने क्यों ली है, इसके बारे में जो हमारे टेक्निकल के एडवांस के ट्रेनर है मिस्टर मनीष जी, वो आपको बता सकते हैं कि ये कैंडल यहाँ पर मैंने इसको पूरा ये जगह क्यों लिया है। इसे कहा जाता है रैली बेस रैली, लेकिन यही जगह पे क्यों और यहाँ पे क्या फायदा मिलेगा, ये एक टेक्निकल पॉइंट की ओर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ही देखिए एकदम इसी जगह से ही ऊपर गया है। अब वापस अगर इस पूरे जोन में आता है तो आप बाई कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि 1500 का रेट बेहतरीन रेट है। यहाँ पर जो है 1200 से 1500 के बीच में आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही तरीके से यूज की जा सकती है और आने वाले समय में इसी स्ट्रेटजी के तहत आप बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को संवार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद प्रॉफिट वेदा की ओर से। थैंक यू।